हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओके क्लासेस पर स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए लेके आए हैं जो आपके थ्योरम्स वाले चैप्टर है, चैप्टर 6। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो हम चलते हैं चैप्टर 6 पर और शुरुआत करते हैं एक थ्योरम से जो बहुत वेल नोन है और इसका नाम है थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये विद स्टेटमेंट भी आ सकती है। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट नहीं आए तो थेल्स प्रमेय के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इससे भी ये प्रूव करने के लिए आ सकती है। तो हम देखते हैं। तो देखो, इसका प्रमेय का जो अपना स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। मतलब कहने का मतलब, यदि कोई एक त्रिभुज ABC अपने पास है और इन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा है डी, जो AB भुजाओं को डी बिंदु पर और AC भुजा को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये भुजा भुजा BC के यदि अगर अपन समांतर खींच दें, ड्रॉ कर दें, तो ये क्या करती है, ये रेखा अन्य दोनों भुजाओं को, इट मीन्स AB और AC को समान रेशो में डिवाइड करती है। यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है। तो हम ये लिखेंगे, हमारे पास गिवन है कि ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC है। ठीक है, इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि BE और DC को मिलाएंगे। यानी कि हमारे पास ये ट्राइंगल था, ये इसके पैरेलल लाइंस थी, तो हमने क्या कर दिया, BE को मिला दिया जो डॉटेड लाइन से, और D और C को मिला दिया। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन, एक तो कंस्ट्रक्शन ये हो गई। इसके बाद हम दूसरी कंस्ट्रक्शन हमने क्या की है कि DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, AE पर, या AE बोल दो या AC, E की लाइन है। इसी प्रकार जो EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने AB पर, या AD बोल दो, कुछ भी। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन है, इसको हम एक्सटेंड करके AD को AB बन रहा है और AE को एक्सटेंड करके AC बन रहा है। तो हमने रचना कर दी। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल के ऊपर। तो कौन सा ट्राइंगल की बात करेंगे, देखो हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ADE। देखो ट्राइंगल ADE, अब हम जानते हैं ट्राइंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका, देखो ये ट्राइंगल ADE लिया है तो इसका बेस है AD और हाइट है इसकी EN जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो ये हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ट्राइंगल BDE, एक तो ट्राइंगल ADE ले लिया, अब एक ट्राइंगल BDE, ये एरिया, ये वाला हमने ले लिया। अब इसमें देखो, तो इसमें वही सेम, हाफ हाइट इंटू बेस। तो हाफ इसका बेस क्या है, BD है, और हाइट इसकी क्या है, देखो ये पूरी लाइन है, इस पर इसका एक्सटेंशन यानी कि इसको आगे हमने बढ़ा दिया तो ये DB हो गई। तो इस पर जितनी, यदि ये EN इस पर परपेंडिकुलर हाइट है तो इस पर भी परपेंडिकुलर हाइट यही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हाफ BD इंटू EN आ गया। ठीक है, अब दोनों अपने पास त्रिभुज है, जो ट्राइंगल है, इनके एरिया आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक तो हमने ये वाला ले लिया और ये ले लिया। अब हम करेंगे दोबारा ADE और DEC, ये वाला लेंगे। यानी कि पहले इसको बेस बनाया था, अब इसको बेस बनाएंगे। इसी प्रकार क्या करेंगे, अब ट्राइंगल ADE में अब हम ADE हमने पहले भी लिया था लेकिन हमने इसको बेस बनाया था पहले वाले केस में, अब इसको बेस बनाएंगे। तो ADE में जब इसको बेस बनाएंगे तो बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये तो क्या हो गया अपने पास, ए बेस, और हाइट होगी DM, क्योंकि हमने DM इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो हाफ E इंटू DM। फिर अगेन एरिया किसका निकालेंगे अपन, DEC। देखो DEC, तो इसमें भी यही बेस लेंगे हम। तो ये बेस लेंगे तो देखो EC तो इसका बेस हो गया और इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, DM। तो देखो ये रही है DM। अब हम क्या करेंगे, हम इनका कंपैरिजन करेंगे और इनको रेशो में लिखेंगे। ठीक है, तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN और अपॉन हाफ DB इंटू EN इज इक्वल टू, देखो हाफ से हाफ गया, EN से EN कट हो गया और AD अपॉन DB आ गया फर्स्ट में।
दूसरा हम क्या करेंगे, एक तो EDE जब हमने लिया था तो ये वाला ट्राइंगल लिया BDE। अब जब दूसरी बार हमने EDE लिया था तो ये ट्राइंगल लिया था DEC। तो देखो इन दोनों का भी रेशियो निकाल लो, EDE अपॉन DEC इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा कि यदि दो पैरेलल लाइंस के बीच में और जिसका बेस भी इक्वल हो, इट मीन्स बेस सेम हो, यदि समान बेस में और दो पैरेलल लाइंसों के बीच में यदि कोई ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है तो उन दोनों के एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन कौन सा हो रहा है, तो BDC और BEC। देखो यहाँ BDE है और DEC है, DEC या CD कुछ भी बोल दो, लेकिन हमने ये लिखा है तो हम ये इन दोनों के एरिया जब इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं। देखो मैंने स्टेटमेंट में यहाँ लिख दिया कि सिंस ट्राइंगल BDE व DEC ए के आधार DE अतः समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, अतः इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। अतः अब यदि दोनों के एरिया बराबर है तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी BDE है और यहाँ पर DEC है, इन दोनों के एरिया बराबर है और ऊपर ADE है ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, BDE की जगह DEC लिख देंगे क्योंकि हमारे पास है इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो किसी की भी जगह हम कोई सा भी एक लिख सकते हैं, जैसे यहाँ BDE लिख दिया और यहाँ भी BDE लिख दिया, दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, या दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम बराबर होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से जब इनका LHS इक्वल है तो इनका RHS भी हम इक्वल कर सकते हैं, और RHS इक्वल होने के बाद हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यानी कि यदि त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के को काटने वाली तीसरी भुजा के समांतर हमने अगर कोई रेखा, एक लाइन ड्रॉ करी है तो वो लाइन अन्य दोनों भुजाओं को समान रेशो में डिवाइड करेगी, अर्थात AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में 6.1 यानी कि जो आपकी प्रश्नावली है उनके क्वेश्चन जो आपके इन शॉर्ट आ सकते हैं, अति लघुतात्मक में आ सकते हैं आपके। तो देखो ये क्या लिख रखा है, पहला आपके 6.1 में ये कि फर्स्ट नंबर क्या है, यदि फर्स्ट नंबर पहला क्वेश्चन सभी वृत्त डैश होते हैं तो एक जैसे वृत्त हैं, यानी उनकी रेडियस अलग अलग है, बाकी उनकी शेप है वो तो एक सर्किल की तरह लगेगी सबकी। तो सब क्या होंगे, वो कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे, सभी वृत्त डैश होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार सभी वर्ग कैसे होंगे, समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग है। भाई कोई 4 सेंटीमीटर वाली भुजा का है, कोई 8 सेंटीमीटर भुजा हो, लेकिन शेप तो एक जैसी है। ठीक है, तो वो समरूप होते हैं। ठीक है, और सभी डैश त्रिभुज समरूप होंगे। कौन से समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज एक जैसे लगेंगे, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और कोण 60 डिग्री का होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यदि यदि कौन सी भुजाओं के समरूप वाले वो बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले, उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है या समान अनुपात में वो होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे आगे। एक एग्जाम्पल आपका 3 है, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो मोस्ट है ये थोरम वाला जो चैप्टर है 6, इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपके पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जांपल 3 क्या है कि यदि एक आकृति दे रखी है PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR है तथा एंगल PST इज इक्वल टू PRQ है, तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमको प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ये कैसा है, समद्विबाहु है। तो हमारे पास ये देखेंगे हम, गिवन क्या है, देख गिवन हमारे पास है कि PS अपॉन PQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, और जो एंगल है PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, यानी कि PST ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, PRQ, यानी कि ये इसके इक्वल है दोनों के। और हमको प्रूव करना है कि ये एक क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि PQ अपॉन PR हमको प्रूव करनी है। तो हम क्या जानते हैं, देखो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी थेल्सपियर में, उसका वाइस वर्सा है, यदि हमको रेशो दे रखा है, इट मीन्स ये दोनों रेशो दे रखा है, इसका मतलब ये
जो लाइन है और ये लाइन है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। यानी कि हम लिख देंगे अतः एस टी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, ये प्रमेय के अनुसार है, थेल्स प्रमेय। अब इसलिए एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये संगत कोण है, कोरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है। पी एस टी इज इक्वल टू पी क्यू आर, ये दोनों एंगल इक्वल है। कैसे? यदि दोनों समांतर रेखाएं और एक इनको ट्रांसवर्स लाइन कट कर रही है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। फिर चूंकि ट्राइंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये दोनों भी क्या है, इक्वल एंगल है। फिर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये देखो यहाँ से ये पी एस टी एल एच एस दोनों का इक्वल है। इसका मतलब पी क्यू आर और पी आर क्यू इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 से। तो अतः पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। जब दोनों भुजाएं इक्वल है, दो सम्मुख कोणों के दो भुजाएं इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो मतलब त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम बात करेंगे 6.2 पर। तो 6.2 पर जो थेल्स प्रमेय हमने प्रूव की है उसके ऊपर बेस सवाल है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो 6.2 में क्या है, एक ट्राइंगल हमको दे रखा है जिसमें ए डी 1.5 सेंटीमीटर है, डी बी 3 सेंटीमीटर है, ए ही 1 सेंटीमीटर है, और ई सी हमसे फाइंड करवा रहा है। तो प्रमेय अनुसार डी ई पैरेलल बी सी है, तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, इसमें ए डी का मान 1.5 रख दिया, अपॉन डी बी का मान 30 रख दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। तो ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी थेल्स प्रमेय के ऊपर ही है, कि इसमें ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है वो। ठीक है, और डी भी दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, ई दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। तो वही थेल्स प्रमेय से यदि डी ई पैरेलल बी सी के है, तो हम प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो ए डी को हमने एक्स मान लिया, एक्स अपॉन डी बी का मान 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, एंड एक्स की जो वैल्यू आएगी 7.2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये अपने दोनों फर्स्ट और सेकंड सवाल है हो गए। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन, ये आपका चैप्टर का 6.2 का थर्ड क्वेश्चन है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि आकृति 6.18, ये जो अपने पास फिगर दे रखी है, इसमें यदि एल एम पैरेलल सी बी है, एल एम पैरेलल इसके सी बी के है, और एल एन पैरेलल है सी डी के है, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो वही थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे इसमें, और हमारा ये हम प्रूव करके लेके आएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी में देखो, ए बी सी में यदि एम एल पैरेलल है बी सी के, एम एल पैरेलल यदि बी सी के है, तो हम प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से कि ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। अब इसको क्या व्युत्क्रम करने पर, यानी कि अंश को हम हर में लिख दे, हर को अंश में लिख दे, व्युत्क्रम कर दिया, तो एम बी अपॉन ए एम और एल सी अपॉन ए एल हो गया। दोनों तरफ 1 हमने ऐड कर दिया, 1 प्लस एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू 1 प्लस एल सी अपॉन ए एल। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ए एम एल सी एम ले लिया यहाँ, तो ए एम प्लस एम बी इज इक्वल टू ए एल प्लस एल सी अपॉन ए एल। तो इसको ए एम प्लस एम बी, देखो ए एम प्लस एम बी, ये क्या हो गया, ए बी, और ये हो गया हमारे पास ए एम इज इक्वल टू ए एल प्लस का एल सी, ये पूरा ए सी हो गया, और अपॉन ए एल। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे हम, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। व्युत्क्रम इसलिए क्योंकि हमको ए एम अपॉन ए बी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये तो हमने ई बी सी लिया ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, उसमें भी इसी प्रकार करेंगे। देखो इसी प्रकार ट्राइंगल ए सी डी में एल एन पैरेलल है सी डी के, ये देखो ट्राइंगल में है एल एन पैरेलल सी डी के, तो वही
ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। व्युत्क्रम करने पर एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ए एन प्लस एन डी अपॉन ए एन इज इक्वल टू ए एल प्लस एल सी अपॉन ए एल। फिर ए एन प्लस का एन डी, ये क्या हो गया, पूरा के पूरा ए डी हो गया, और ए एल प्लस का एल सी ए सी हो गया। अब इसका दोबारा व्युत्क्रम कर दिया क्योंकि ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। अब दो इक्वेशन से देखो, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, एक इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड से ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, और ये हमको प्रूव करना था। ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 4 पर चलेंगे। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है कि आकृति में यदि पी क्यू पैरेलल आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि ट्राइंगल पी ओ क्यू सिमिलर है, समरूप है ट्राइंगल एस ओ आर के। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या दिया है कि पी क्यू पैरेलल आर एस है, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल क्यू ओ और ओ आर एस, ये कौन कौन से हैं, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों कौन से कोण बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, एकांतर कोण। इसी प्रकार ये वाले अल्टरनेट है तो ये भी अल्टरनेट होंगे, क्यू पी ओ या ओ एस आर क्यू पी ओ, दोनों एकांतर कोण है। और देखो ये पी ओ क्यू और आर ओ एस, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल 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 समरूपता से ट्राइंगल पी ओ क्यू समरूप है ट्राइंगल एस ओ आर के। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या कहता है कि आकृति में ओ ए, ये फिगर है, आकृति में ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है। दर्शाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, यानी कि इनको दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, इनको यदि हमने ए ओ डी को और सी ओ डी को समरूप प्रूफ कर दिया तो उनके सब एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या दिया है, ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। तो ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, तथा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी, ए ओ डी इज इक्वल टू सी ओ बी, ये हमारे पास शीर्षाभिमुख एंगल है और ये हमको गिवन था। तो दो तो इसमें भुजा हो गई, एक इसमें कोण हो गया। तो साइड एंगल साइड समरूपता से ट्राइंगल ए ओ डी समरूप है ट्राइंगल सी ओ बी के। ठीक है, और जब दोनों समरूप हैं तो इनकी क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। एग्जाम्पल 7, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। यानी कि हमको, ये तो मीनार है और ये लड़की है, इसकी छाया की लंबाई हमको ये कैलकुलेट करनी है, एक्स मान ली, और ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई देखो। अब लेट ए बी, बल्ब लगे खंबे को ए बी तो खंबे को डिनोट कर रहा है, और सी डी लड़की द्वारा खंबे के आधार से परे 4 सेकंड चलने के बाद उसकी स्थिति को दर्शाया। यानी कि वो 4 सेकंड चला इतना, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ थे और यहाँ पे आ गया, 4 सेकंड चलने के बाद ये बता रहा है, लड़की की स्थिति को प्रकट करते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स, या हमने डी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, लड़की है उसकी छाया है
उस वो हमको फाइंड करनी है, वही हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया उसको। ठीक है, अब हम जानते हैं बी डी। देखो बी डी क्या होगी, ये क्या कर रहा है कि एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है। 1.2 खंबे के आधार से यहाँ से लड़की चल रही है 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि चाल दे रखी है हमको, और समय दे रखा है कितनी सेकंड में, 4 सेकंड में। तो समय दे रखा है तो हम दूरी निकाल देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल है 1.2 मीटर पर सेकंड और समय है 4 सेकंड, तो 12 चौक 48, 4.8 मीटर होगी। ये 4.8 मीटर का हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे। देखो पूरा ए बी ये ले लेंगे और एक ट्राइंगल लेंगे सी डी ई। ठीक है, इसमें क्या है, देखो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। देखो ये ए की बेस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि लड़की भी सीधी खड़ी है और मीनार भी सीधी है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों। तो ये दोनों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा 90 डिग्री, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों की कॉमन है, या दोनों क्या है, कॉमन है, कॉमन एंगल है ना, इसमें भी आ रहा है ए बी ई में और सी डी ई में भी आ रहा है। तो एंगल एंगल समरूपता से, यानी कि यदि किसी ट्राइंगल के दो कोण इक्वल होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल समरूपता से ट्राइंगल ए बी ई समरूप होगा ट्राइंगल सी डी ई के। ठीक है, तो हम जब एंगल समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का रेशो भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी, देखो बी ई, ये दिया बी ई किसके इक्वल है, डी के, बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब बी की वैल्यू अपने पास क्या है, बी से लेकर ई तक, देख 4.2 तक तो ये रही बी डी की, और प्लस एक्स, तो 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी एक्स है, यानी कि बड़ी भुजा, बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा और छोटे त्रिभुज की संगत भुजा, अपॉन 3.6। देखो ये ए बी एरी और ये लड़की की हाइट है, 3.6 अपॉन 0.9। हमने क्या करा, ये 90 सेंटीमीटर था ना, ये इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। देखो सेंटीमीटर था, ये मीटर में दे रखी है, ये मीटर में, तो हमने इसको भी मीटर में कर लिया। ठीक है, तो हमने इसको मीटर में कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, 0.9 आ गया। ठीक है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड इसको सिंपल करेंगे, 3x इज इक्वल टू 4.8 एंड x इज इक्वल टू 4.8 बाई 3 इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ये लड़की की छाया की लंबाई, यानी कि x की वैल्यू ये है, ये लड़की की छाया की लंबाई। अब हम बात करेंगे 6.3 पर। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो 6.3 का ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप किताब में देख लेना। क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर, ये फिगर में दे रखा है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, 1 और ये एंगल 2 पूरा नहीं है, आर, ये पी आर क्यू, ये वाला एंगल है। तो दर्शाइए कि एंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू एस टी क्यू आर के हमको बताना है। ठीक है, देखो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन देखो कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल पी क्यू आर में यदि 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो ये सम्मुख भुजाएं, कोणों के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी इक्वल होगी। ठीक है, तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, पी आर के, तो पी क्यू इक्वल पी आर, क्योंकि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। पी क्यू पी आर के इक्वल है, तो हमको ये जो दिया हुआ था, इसमें हम पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं। तो देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, और पी क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, पी आर, दोनों बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो हमने पी आर की जगह पी क्यू लिख दिया। ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, यानी कि ट्राइंगल पी क्यू आर में 1 2 के इक्वल है, और क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू आर। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू।
ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो अतः साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल देखो साइड है, दो साइड होगी और एक एंगल हो गया, साइड एंगल साइड समरूपता से ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप है ट्राइंगल टी क्यू आर के। देखो ट्राइंगल पी क्यू एस समरूप है ट्राइंगल टी क्यू आर के, ये अपने पास प्रूफ हो गया। और ये छोटे क्वेश्चन से यही क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 पे, यानी कि 3.6 का क्वेश्चन 15वां। ये भी आपका बहुत मोस्ट रहने वाला है क्वेश्चन। देखो लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। 6 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसकी छाया यदि 4 मीटर, और ये जो मीनार है इसकी छाया 28 मीटर है, तो हमको ये मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो एक तो बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे ए बी ई, और एक छोटा ले लेंगे सी डी ई। देखो ट्राइंगल ए बी ई व ट्राइंगल सी डी ई में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दोनों 90 डिग्री है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, दोनों कॉमन है, तो एंगल एंगल समरूपता से ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है, समरूप है ट्राइंगल सी डी ई के। ठीक है, जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का रेशो भी इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन डी, यानी कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ए बी की वैल्यू एक्स जो हमको कैलकुलेट करनी है, अपॉन सी डी है हमारे पास 6 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 28 और डी की वैल्यू है 4। इनको हमने सिंपल कर लिया, सिंप्लीफाई करके एक्स की क्या वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू 42 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई आ गई, यानी कि ये वाली। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रमेय वाले चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, बट इतना है नहीं। 6.4, अब हम 6.4 पे बात करेंगे। 6.4 क्या कहती है कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल डी ई एफ, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी। देखो चूंकि ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल डी ई एफ के, ये दे रखा है, गिवन है, तो हम प्रमेय के अनुसार हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के समान होता है। ठीक है, अतः ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपॉन ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया इज इक्वल टू होता है उनकी जो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। ठीक है, तो बी सी अपॉन ई एफ इनका वर्ग कर दिया। तो देखो 64, ये गिवन था, ए बी सी का एरिया 64 था, डी एफ का 121 था, इज इक्वल टू बी सी अपॉन 15.4 इसका होल स्क्वायर कर दिया। इसका भी वर्ग अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/11 का होल स्क्वायर और बी सी अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। 2 से यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11.2 सेंटीमीटर। ये बी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जो हमको बी सी फाइंड करना था उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब देखो इसमें क्वेश्चन चौथा, पहला कर लिया, अब 6.4 का ही फोर्थ क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि हमारे पास ये दे रखा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, दो त्रिभुज है वो समरूप त्रिभुज है एक तो, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, और उनके क्षेत्रफल भी बराबर है, तो हमको उनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखो क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था स्टेटमेंट वही है। अतः एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि हमने इसके संगत भुजा ए बी के संगत भुजा पी क्यू ले ली। ठीक है, अब हमको पता है दोनों का एरिया इक्वल है, तो ये पी क्यू आर की जगह ए बी सी लिखूंगा तो दोनों 1 आ जाएंगे कट के, तो दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी बराबर पी क्यू आ गया, क्योंकि यहाँ 1 है
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बराबर पी क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर पी आर दो 1। तो एस 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 सर्वांग समता से, यानी कि तीनों जब भुजाएं इक्वल है तो एस 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 सर्वांग सम साइड 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 सर्वांग समता से ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हेंस प्रूव। ठीक है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हों तो उनके वे सिद्ध करना है हमको कि उनके त्रिभुज, जो वे त्रिभुज है वो सर्वांग सम भी होंगे। तो वो सर्वांग सम हो गए, समरूप त्रिभुज है, उनके एरिया इक्वल है, तो वो दोनों के दोनों विल बी कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद जो छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीडीई दो समबाहु त्रिभुज हैं। यदि ये इस प्रकार हैं कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो ट्राइंगल एबीसी व ट्राइंगल बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी कि इन दोनों के क्षेत्रफल को हमको अनुपात, जो छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल, देखो हम जानते हैं अगर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबी इज इक्वल टू, ये देखो ये पूरा की पूरा है और ये एक है, ये दो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/8 में। ठीक है, ये इसका आधा है तो ये तो हाफ है और ये 2 है, तो 2/8 लिख दिया, बड़े वाले को 2 लिख दिया और छोटे वाले का अनुपात 1 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। क्योंकि हमने लास्ट में देखा था कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो दो, ये बड़े वाली त्रिभुज में 2 कर दिया, ये डबल है किसके, बीडीई से, बीडीई के, बीडीई से डबल है ए बी सी का एरिया, तो 4/1 आ जाएगा। तो 4/1 इसमें है, तो इसको हमारे पास सी टी हो जाएगा। इसी प्रकार ये 9 सवाल क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 अनुपात में है, तो इन त्रिभुज क्षेत्रफलों को मान, यदि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात हमको पता है, एरिया क्या निकलेगा, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर, तो एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ पीक्यू आर इक्वल टू, देखो अपने पास साइड दे रखी है 4/9, इसका स्क्वायर करें 16/81, तो इसमें कौन सा 16/81 एरिया, तो ये अपना राइट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक आपके प्रमेय है जो विद नेम आ सकती है और स्टेटमेंट के थ्रू भी आ सकती है, कि पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आप वेल नोन हो, अच्छी तरह जानते हो, छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आई हो। अब हम इसको प्रूव करेंगे। इसका स्टेटमेंट देख लो कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखो हमने एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया, एबीसी एक ट्राइंगल है और जिसमें कोण बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। ये ट्राइंगल गिवन क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली क्या होगी, कर्ण होगी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, और हमारे हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी, क्या रचना की है कि बी से इसकी सम्मुख भुजा ए सी पर लंब डाल दिया ए डी। ठीक है, तो बी डी परपेंडिकुलर ए सी। प्रूफ क्या करना है, देखो हम प्रूफ करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे ए डी बी वह ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एक छोटा ले लिया और एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया। इसमें क्या है, देखो ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, ए वो ए डी बी और ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। समरूप कैसे हैं कि हमारे पास एक प्रमेय है 6.7, एक 6.7, देखो एक प्रमेय है 6.7, वो क्या बोलती है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, यदि लंब डाल दिया इसके समकोण शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, तो जो समकोण, ये जो लंब है इसके दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज भी समरूप होते हैं, और ये प्रत्येक जो त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज ये पूरे त्रिभुज के समरूप होगा और ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो ये हमने, इसलिए हमने ये क्या लिख दिया कि छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी समरूप है बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी के, ए बी सी के। यदि, और हमने स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया ये प्रमेय का, यदि समकोण त्रिभुज के समकोण शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो बनने वाला दोनों ओर के त्रिभुज समरूप होते हैं और वो परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है,
तो हमने लिख दिया। अब इससे देखो यदि ए डी बी समरूप है ट्राइंगल ए बी सी के, तो हम लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ए सी, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल है। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, एक तो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, अब हम लेंगे ट्राइंगल बी डी सी या ट्राइंगल ए बी सी में। देखो ये ले लिया ट्राइंगल बी डी सी और ट्राइंगल ए बी सी में, ये दोनों समरूप है। समरूप कैसे, वही वाली प्रमेय लगानी, ये पूरी लिखेंगे। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण सी से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो बनने वाले दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने इसको दोनों को समरूप लिख दिया, ये आपको एग्जाम में लिख के आनी है ऐसे। फिर हम इनके संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल करेंगे, तो सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देखो ये सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी खाएँ बी सी अपॉन ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ इक्वेशन अपने पास क्या है, आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। देखो यहाँ ए बी स्क्वायर भी आ गया, बी सी स्क्वायर भी आएगा, तो एक और दो को जोड़ दो। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस का सी डी इंटू ए सी। तो देखो ए सी इसमें दोनों में कॉमन है, तो ए सी हमने कॉमन ले लिया, तो ए डी प्लस का सी डी आ गया। ए डी प्लस सी डी क्या हो गया, ट्राइंगल में देखो ए डी प्लस सी डी ए सी बोल देंगे इसको, तो हमने इसको लिख दिया ए डी प्लस सी डी को ए सी, तो ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर इसको इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की, तो एग्जाम्पल देखेंगे। ये आपके बुक में का ही एग्जाम्पल है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 13। बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं, यानी कि बी एल है और सी एम है, ये समकोण त्रिभुज है, एक ए बी सी इसकी माध्यिकाएं है। अतः इस त्रिभुज का एक कोण समकोण है ए। तो सिद्ध कीजिए 4BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो हमारे पास गिवन क्या है कि BL व CM ट्राइंगल ABC की माध्यिकाएं हैं और ट्राइंगल A 90 डिग्री का है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC में ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। देखो ये ट्राइंगल है, इसके जो सम्मुख भुजा है वो क्या होगी, कर्ण होगी, तो ये कर्ण होगा, तो लिख दिया हमने BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ट्राइंगल ABL से, अब ट्राइंगल ABL इसमें भी 90 डिग्री के सम्मुख वाली जो भुजा है वो कर्ण होगी, तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस का BA स्क्वायर, BL स्क्वायर इज इक्वल टू LA स्क्वायर प्लस का BA स्क्वायर। तो BL स्क्वायर इज इक्वल टू, अब LA को हम क्या लिख सकते हैं, देखो LA क्या है, ये जो BL माध्यिका है, तुमको पता है माध्यिका भुजाओं को दो समान भागों में बांटती है। तो ये जो LA है इसको हम लिख सकते हैं AC का आधा, तो LA को हमने AC/2 लिख दिया का होल स्क्वायर AB स्क्वायर, क्योंकि AC का L मध्य बिंदु है, तो BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर, या 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4BL स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस का 4AB। देखो एरिया BL स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस का AB स्क्वायर, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 4B स्क्वायर इक्वल टू AC प्लस का 4 इधर भी कर दिया, 4 LCM लेके। इसी प्रकार ट्राइंगल CMA में, देखो ट्राइंगल कहाँ है, CMA में, ये पूरा ट्राइंगल में 90 डिग्री का ये कर्ण है, तो CM स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस का AL स्क्वायर। देखो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस का AM स्क्वायर, CM स्क्वायर, अब AC स्क्वायर तो AC स्क्वायर कर दिया, लेकिन AM है, ये जो AM है, देखो जैसे यहाँ पे ये L इसका मध्य बिंदु था, ऐसे ही M इसका मध्य बिंदु है, तो हम इसको AM को क्या लिख सकते हैं, AB का आधा, तो हमने AB का आधा लिख दिया, AB का आधा AB/2 का स्क्वायर, तो M AB का मध्य बिंदु है, तो CM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। इसको 4 LCM लेके दोनों ओर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4CM स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे हम, तो समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो 4BL स्क्वायर प्लस का CM स्क्वायर
इज इक्वल टू 5ac² प्लस का ab²। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने ये देखा था, देखो ये एरिया bc² इज इक्वल टू ab² प्लस का ac² है, यानी कि ab² और ac² की जगह bc² लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ac² प्लस ab² इज इक्वल टू bc², और ये हमको प्रूव करना था कि 4bl² प्लस cm² इज इक्वल टू 5bc² स्क्वायर। ठीक है, अब हम 6.5 पे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। देखो 6.5 के क्वेश्चन फर्स्ट है, उसके 3-4 पार्ट है, 4 पार्ट है, उसके 4 क्वेश्चंस हैं। हमको ये प्रूव करना है कि आपको निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो हम इसको में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और अगर वो प्रूव हो जाए, LHS RHS के इक्वल हो जाए, तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो उसकी कर्ण कहलाएगी। तो देखो फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमने इसको कर दिया 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। तो इसका वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, 625 इज इक्वल टू 49 प्लस का 576। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 625। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और इसका कर्ण क्या, कर्ण की लंबाई क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा 25 है, 25 वो इसकी कर्ण है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है कि देखो ये 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इसमें अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो वही क्या आएगा, इसमें LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, समकोण त्रिभुज नहीं है तो इसमें कर्ण भी नहीं है। अब इसके 2-3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वो 14 क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को D बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB इज इक्वल टू 3CD, यानी कि ये जो DB है वो 3CD के इक्वल है। तो सिद्ध कीजिए कि 2a² इज इक्वल टू 2ac² प्लस का 2bc², ये हमको प्रूव करना है। तो हमारे पास जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। तो गिवन क्या है, DB इज इक्वल टू 3CD, यानी कि DB किसके इक्वल है, 3 टाइम्स CD के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है, ये 2ab² इज इक्वल टू 2ac² प्लस का bc²। तो प्रूफ हम देखेंगे कि ट्राइंगल ABD में, देखो ABD में देखेंगे, क्योंकि हमको AB लेना है। तो AB यहाँ है, तो ABD ट्राइंगल ले लिया। तो AB ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला ये कर्ण है हाइपोटेनियस। तो AB² इज इक्वल टू BD² प्लस AD², ये आ गया। अब हमको क्या करना है, AB² 2 से मल्टीप्लाई है, तो हमको इस इक्वेशन को 2 से गुणा करने पर, तो 2AB² प्लस का 2BD² प्लस का 2AD²। अब हमको AB² तो लेना है, लेकिन हमको BD नहीं लेना और AD नहीं लेना, हमको AC और BC चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखो BD को तो हम लिख सकते हैं 3CD², क्योंकि हमारे पास गिवन है BD इज इक्वल टू 3CD, लिख दिया, प्लस का 2AD²। तो 2AB² इज इक्वल टू 18CD² प्लस का 2AD²। अब इसी प्रकार पाइथागोरस थ्योरम में हम दोबारा लगाएंगे ACD में, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ACD, ये ट्राइंगल में, ठीक है, ये ट्राइंगल में लगा दिया। तो 90 डिग्री का एंगल है, तो AC² इज इक्वल टू AD² प्लस का CD²। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, जो ये CD की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो AD की वैल्यू निकालेंगे। तो AC² CD को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो माइनस का CD² इज इक्वल टू AD आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन 3 से AD की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, तो क्या आ गया, 2AB² इज इक्वल टू, देखो 18CD² तो एज इट इज, प्लस 2AD की जगह हमने लिख दिया AC² माइनस का CD²। तो 2AB² इज इक्वल टू, देखो 18 CD² में से 2CD² माइनस कर दिया, तो 16CD² प्लस का 2AC² आ गया। अब इसके बाद 2AB² इज इक्वल टू, मैं इसको 16CD² को, जो 16CD² है ये एरिया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4CD का होल स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख दिया 4CD का होल स्क्वायर प्लस का 2AC का स्क्वायर। अब 4CD को मैं लिख सकता हूँ CD प्लस का 3CD का होल स्क्वायर प्लस का 2AC का होल स्क्वायर। तो CD प्लस का, देखो 3CD हमने गिवन था कि 3CD किसके इक्वल है, DB के इक्वल है, BD के इक्वल है, जो क्वेश्चन में दे रखा था। तो 3CD की जगह BD लिख दिया हमने, का होल स्क्वायर प्लस का 2AC²। अब हम लिखेंगे 2AB² इज इक्वल टू BC, क्योंकि CD प्लस BD
देखो यहाँ देखो, सी डी प्लस का बी डी ये सी बी के या बी सी के इक्वल है, तो बी सी का होल स्क्वायर कर दिया प्लस का 2ac, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14। अब हम बात करेंगे 15 क्वेश्चंस पर। जो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, हमको ये प्रूव करना है एक ट्राइंगल ए बी सी है। तो हम ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। हमने ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, और ये कैसा है, समबाहु है, यानी कि इनकी तीनों भुजाएं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है, और हम इसमें ए मान लेंगे भुजा कि माना वो भुजा ए है। दिया क्या है कि बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 3, कि बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई 3 है, यानी कि जो बी डी भुजा है ये बी सी की 1/3 है। तो चूंकि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया, और हमने इसको ए मान लिया। अब चूंकि ए ई परपेंडिकुलर बी सी, ये हमने रचना से कराया है कि ए ई परपेंडिकुलर क्या कर दिया बी सी पर। ठीक है, अतः बी ई इज इक्वल टू बी सी बाई 2, यानी कि बी ई जो है वो किसके बराबर है, ये हमने रचना से यदि इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये माध्यिका की तरह काम करता है। और हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी ई है वो बी सी का हाफ है, बी इज इक्वल टू बी सी बाई 2, और बी सी हमने इनकी भुजाओं को ए माना है, देखो ये लिख दिया माना ए, तो इसलिए हमने इसको बी इज इक्वल टू ए बाई 2 कर दिया। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी ई में ये पाइथागोरस, देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस है, तो वो पाइथागोरस फिर में लगा दी कि हमने ए बी ए तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों है, तो हमने इसको ए बी की जगह लिख दिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी की जगह ए बाई 2, ये जब पूरी ए है तो ये ए बाई 2 हो गई, ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का ए का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का, इसको इधर लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दी तो माइनस का स्क्वायर बाई 4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू ए रूट 3 अपॉन 2, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब हम बात करेंगे ट्राइंगल ए डी ई में। कौन से ट्राइंगल ए डी ई में, देखो ये ट्राइंगल ए डी ई में, छोटे वाले ट्राइंगल ए डी ई में, ये भी 90 डिग्री का है, और ये हाइपोटेनियस होगी ए डी की, तो वही पाइथागोरस फिर में लगा दी, ए डी ई में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या है, देखो डी की वैल्यू हम निकालेंगे, डी बराबर बी माइनस डी बी होता है, यानी कि हमारे पास जो डी है ये बी पूरी, और इसमें से यदि बी को हम कैंसिल कर दे, बी डी को, बी में से बी डी निकाल दे तो डी आ जाएगा, और बी ए अपॉन 2 है, और बी डी क्या है, देखो यहाँ बी डी क्या है, बी डी 1/3 बी सी है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू बी ई माइनस का डी बी, यानी कि ए बाई 2 माइनस का ए बाई 3। तो क्या आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या 6 एलसीएम लेके 3a माइनस का 2a, तो डी इज इक्वल टू ए बाई 3, ये सब बता रखा है। ये ए बाई 3 डी की वैल्यू है ना, क्योंकि डी बी बराबर क्या है, बी सी बाई 3 था, तो बी सी भुजा है उसकी समबाहु त्रिभुज की, तो जो अपन ने ए मानी है तीनों को, तो ए है तो ए बाई 3 या ए बाई 2, ये ए बाई 6 आ गया। तो अपन लिख सके अब ट्राइंगल ए डी में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में से डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, तो ये ए बाई 6 का होल स्क्वायर, डी की वैल्यू, और ये ए अपन ने प्रूव किया है, अभी निकाला है यहाँ, ए रूट 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको अपन और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपन 36 प्लस का ए स्क्वायर इंटू 3/4, तो इसको 36 एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का 27 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 28 ए स्क्वायर अपॉन 36, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके 7/9 ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, जो ए स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी बी सी सी ए ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो ये 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 16, ये एंड के क्वेश्चन है और ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है, यानी कि क्या प्रूव करना है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब के वर्ग का
4 गुना इक्वल है उसकी भुजा के वर्ग के 3 गुने से। तो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए हमने मानी है, ठीक है, और एक AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है AE BC पर, और जब परपेंडिकुलर है तो ये हाफ हो जाएगा BE, और ये भी EC भी हाफ हो जाएगी, A/2 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल ABE में, ABE में जो AB है ये इसका हाइपोटेनियस है कर्ण है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। तो AB की जगह A स्क्वायर ही लिख दिया, इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर प्लस का AE का होल स्क्वायर। AE की वैल्यू निकाल देंगे, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसा निकाला था। तो AE की वैल्यू निकालेंगे, देखो A स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बाई 4 इधर ट्रांसफर कर दिया, 4 स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर बाई 4 एंड 4AE स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3A स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो ये AE है, ये क्या है AE, ये शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये भुजा A है तो भुजा का होल स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है कि ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो कोण भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमने एक ट्राइंगल बना लिया, हमको नहीं पता है कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है या कौन सा ट्राइंगल है, हम नहीं जानते इसको, लेकिन हमने ट्राइंगल ABC बना लिया। बड़ी भुजा 12 सेंटीमीटर मैंने लिख दी, एक 6 सेंटीमीटर और 6√2 सेंटीमीटर लिख दी। अब मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो पाइथागोरस प्रमेय AC स्क्वायर जो बड़ी भुजा का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो मैंने इसको प्रूव किया, कैलकुलेशंस की, 6√3 का होल स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, तो देखो 36 इंटू 3 प्लस का 36, तो 108 प्लस का 36 इज इक्वल टू 144 आ गया। और LHS में भी 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, तो दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय बोलती है। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से जब ऐसा हो गया तो सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण है वो 90 डिग्री होता है, तो सबसे बड़ी भुजा AC है, इसके सामने सम्मुख कोण क्या है कोण B, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये प्रूव कर रहा है, तो इसलिए ये क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो हम कर लिए। आप रिवीजन करोगे, एग्जाम से पहले 3-4 दिन की छुट्टी है, तो आप इनको भी अच्छी तरह करना। थैंक यू।